तो मार्केट में अभी के टाइम पर कुल 3 आईपीओ ओपन है और ये तीनों ही आईपीओ आज मार्केट में बंद होने वाले हैं। पहला आईपीओ है अमीरचंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स, दूसरा है पावरिका और तीसरा है साई पेरेंटरल्स। तो तीनों ही आईपीओ के फाइनल डिसीजन की अपन बात करेंगे, समझेंगे कि यहाँ से कौन सा ऐसा आईपीओ जहाँ पर हमारे प्रॉफिट के चांसेस बन सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस वीडियो को लाइक नहीं किया ना अभी तक आपने तो लाइक कर दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहली बात अमीरचंद के आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर हमको क्लियरली स्कैनएक्स के ऊपर एक सब्सक्रिप्शन का डेटा देखने को मिल रहा है। 2 दिन के अंदर 1.24x ही यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अभी आईपीओ के इशू साइज की अपन बात करते हैं तो टोटल 440 करोड़ का इसका इशू था, जहां पर ये एंटायरली फ्रेश इशू था। मतलब 440 करोड़ जो कंपनी उठा रही है ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और अभी के टाइम पर जो मार्केट कंडीशन है ना, यहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ जो है वो फ्रेश इशू ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही कंपनी ऐसे सिचुएशन में आईपीओ लाती है जिनको सही में पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पर एक दिमाग में बात रहती है कि वैल्यूएशन कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होगी, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा खराब है तो ये जस्टिफाइड वैल्यूएशन भी यहाँ काम नहीं करती। और जब मार्केट बुलिश होता है सबको बड़ा बड़ा वैल्यूएशन देखने को मिलता है तो वहाँ पर ऑफर फॉर सेल भी आ जाते हैं, लोग सिर्फ लोगों को शेयर चिपकाते हैं महंगे में, फिर भी कहीं ना कहीं शेयर्स बिक जाते हैं और जो प्रमोटर्स है वो एग्जिट ले लेते हैं। तो अभी का मार्केट का जो हाल है आईपीओ का वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। समझ लेते हैं ये 440 करोड़ रुपए कंपनी कहाँ यूज करेंगे वो भी समझेंगे, पर सबसे पहले कंपनी के धंधे को समझते हैं। देखो 2003 से कंपनी काम कर रही है, जहाँ पर ये एफएमसीजी के अंदर काम करती है, जहाँ पर स्पेसिफिकली ये जो स्पेशलाइज करते हैं वो है बासमती राइस के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, जहाँ पर इनके पास में फुल्ली इंटीग्रेटेड बासमती राइस की वैल्यू चेन है और काफ़ी लगभग 30 से 40 ब्रांड के साथ में ये काम कर रहे हैं दुनिया भर में। मतलब एक पूरी तरीके से जो सप्लाई चेन है वो इनकी बासमती राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये जो 440 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रहे हैं, यहाँ से 500 करोड़ रुपए, मतलब 440 ही टोटल है। ये तो यूज़ करेंगे, साथ में कुछ पैसा डेट के थ्रू भी ये उठा सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट भी वहाँ पर हो सकता है। तो लगभग 500 करोड़ रुपए कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस कंपनी के अंदर डालने वाली है। देखो कंपनी के फाइनेंशियल्स की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू भी अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रहे हैं। अभी क्योंकि एफएमसीजी कंपनी है तो इसका जो मार्जिन है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन है वो लगभग 3 से 4% के ही हमको देखने को मिल रहे हैं। बाकी अपन वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो पोस्ट आईपीओ इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 22 का देखने को मिल रहा है। प्री आईपीओ पी रेशियो की मैं बात करूं तो ये 28 का देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन में दिक्कत नहीं है, मार्केट के अंदर कुल दिक्कत है तो वो चीज़ है। अभी इसके प्राइस बैंड की अपन बात करते हैं तो इन्होंने प्राइस बैंड रखा है 201 रुपए से 212 रुपए पर शेयर का, जहां पर ग्रे मार्केट के अंदर 8 रुपए पर शेयर का जीएमपी है, 4% के करीब हमको जीएमपी देखने को मिल रहा है। बाकी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर बढ़िया बात यह है कि QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो पोर्शन है वो लगभग 0.82 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। लगभग 1x के करीब 2 दिन के अंदर QIB सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पर चांसेस है कि QIB का सब्सक्रिप्शन आए, पर क्योंकि ऐसे मार्केट कंडीशन में ना QIB जनरली आईपीओ के अंदर पैसा नहीं लगाते। इसके पहले हमको कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ देखने को मिला था, वहां पर 2 दिन के अंदर 1x का सब्सक्रिप्शन तो था, लेकिन तीसरे दिन जहां पर पहले के टाइम पर 20-20, 30-30 गुना सब्सक्रिप्शन जाता था वो मात्र 3-4 गुना ही जाता हुआ दिखा है। तो आईपीओ मार्केट के साथ में अभी के टाइम पर दिक्कत है। बाकी एचएनआई के सब्सक्रिप्शन की बात करें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की तो लगभग 5 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया बात है। अभी हम देखते हैं कि बाकी आईपीओ इस आईपीओ के कंपेयर में ठीक देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो अपनी दूसरी कंपनी है पावरिका। तो पावरिका का भी आईपीओ मार्केट में आ चुका है। पहले इनके धंधे की बात करते हैं। ये कंपनी पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जहां पर स्पेसिफिकली ये डीजल जनरेटर सेट बनाती है, जहां पर मेन यूनिट और बैकअप यूनिट दोनों तरीके के डीजल जनरेटर सेट बनाती है। अब ये जो कंपनी मार्केट में आईपीओ लेकर के आई है, इसका इशू साइज है लगभग 1100 करोड़ का, जहां से 700 करोड़ का होने वाला है फ्रेश इशू और लगभग 400 करोड़ का होने वाला है ऑफर फॉर सेल। अब ये 700 करोड़ रुपए में से 525 करोड़ रुपए कंपनी अपने डेट पेमेंट में यूज करने वाली है और जो बचा हुआ पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज होने वाला है। अभी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर उतनी तगड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है अगर अपन अमीरचंद के साथ में कंपेयर करें तो। बाकी वैल्यूएशन वाइज कंपनी उतनी महंगी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ नहीं है तो वैल्यूएशन थोड़ा महंगा साइड ही है। पी रेशो का लगभग हमको 18 का देखने को मिल रहा है पोस्ट आईपीओ के अंदर। बाकी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो QIB ने 0.01 टाइम सब्सक्राइब किया, जो कि काफी कम है, मतलब डिजास्टर है भाई। और एचएनआई की मैं बात करूँ तो 0.01 है, मतलब ये भी डिजास्टर है, ठीक है। तो बाकी प्राइस बैंड की अपन बात कर लेते हैं तो 375 टू 395 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है। पर क्या करोगे, छोड़ो यार इस आईपीओ को, मतलब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तीसरे आईपीओ की अपन बात करते हैं। कंपनी का नाम है साई पेरेंटरल्स। कंपनी के धंधे की बात करें तो कंपनी CDMO काम करती है।
कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। फार्मा सेक्टर की कंपनी है जहाँ पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके फार्मा फॉर्मुलेशंस बनाते हैं और बाकी कंपनीज को सेल करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये उन फॉर्मुलेशंस की जो दवाई है एपीआई है वो मैन्युफैक्चर भी करते हैं। ठीक है, आईपीओ की अपन बात करते हैं इशू की, तो 408 करोड़ का इनका इशू है। बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे फ्रेश इशू भी देखने को मिल रहा है, लगभग 285 करोड़ का फ्रेश इशू है और 123 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब ये कंपनी जो 285 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रही है ना, यहाँ पर ये पैसा ये नया R&D यूनिट सेटअप करने में यूज करेंगी, डेट पेमेंट में यूज करेंगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज करेंगी और अपने कैपेसिटी एक्सपांशन में यूज करेंगी। साथ में सिंगापुर बेस्ड जो इनकी सब्सिडरी है उसके अंदर भी इन्वेस्ट करने वाली, तो इतना सारा काम ये 285 करोड़ के अंदर करने वाले। लेकिन हालत इतनी खराब है कि KYBs के अंदर इनका जो सब्सक्रिप्शन है 0.6x ही देखने को मिल रहा है और HNI 1x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये भी आईपीओ डिजास्टर ही है। तीनों आईपीओs को अपन कंबाइन करते हैं, इस वीडियो को समराइज करते हैं ना, तो अमीरचंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट ये कंपनी थोड़ी ठीक दिखाई दे रही है कंपैरेटिवली, लेकिन यहाँ पर भी 4% का जीएमपी है और जिस तरीके से मार्केट है, अगर मार्केट 23,500 के ऊपर रहता है इसके लिस्टिंग के टाइम पर, कब होने वाली लिस्टिंग 2 तारीख को, तो अगर आपको कन्विक्शन है कि मार्केट 2 तारीख के बाद में लगभग 23,500 के लेवल के ऊपर जाएगा, तो ही यहाँ पर अप्लाई करने का सोचना। कुल मिलाकर अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो, सेफ प्ले करते हो आईपीओ मार्केट में, तो सभी आईपीओs को अवॉइड करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। बाकी तीनों ही आईपीओs का क्या प्ले आउट होता है KYB सब्सक्रिप्शन के अंदर, वो चीज़ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा टाइमली, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाओ जल्दी ज्वाइन करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।